हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं केवी की पीआरटी की जो तैयारी करवा रही हूँ, हिंदी का सिलेबस चल रहा है। तो हिंदी के सिलेबस में एक बुक सारंगी है। तो सारंगी मैं क्लास फर्स्ट की पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ और क्लास सेकेंड की आज स्टार्ट की हूँ। ठीक है, तो देखिए आज क्लास सेकेंड की पूरा सार एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा और पूरा एकदम अच्छे से एक एक बात को एक्सप्लेन करके कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से पूछते हैं, ये सारी बातें भी मैं बताऊंगी। अब देखिए इसमें पहला चैप्टर है नीमा की दादी। नीमा की दादी पहला चैप्टर देखने से पहले हम देख लेते हैं इसकी इकाई क्या है। इकाई एक है परिवार। अब इस परिवार में पहला चैप्टर है नीमा की दादी। और हाँ, ये भी पूछते हैं कि नीमा की दादी क्या है। तो नीमा की दादी एक कहानी है। इसमें क्या होता है, नीमा एक छोटी सी लड़की होती है और वो जब स्कूल से लौटती है तो उसकी दादी घर में अकेली होती हैं और अकेली अपना कभी सब्जी काटती रहती हैं, कभी पैर दर्द करता है, घुटने में मालिश करती रहती हैं और घर पे अकेली होती हैं, वो कहीं नहीं जाती हैं और नीमा का इंतज़ार करती रहती हैं। नीमा जब रोज़ आती है तो खाना खाते खाते स्कूल की सारी बातें अपने दादी को बताती है और शाम को नीमा खेलने जाती है। तो एक दिन नीमा खेलने के लिए जाती है तो दादी बोली कि थोड़ा देर बैठ जाओ मेरे साथ। तो नीमा बोलती है क्यों बैठ जाऊँ। तो दादी बोलती मेरा समय नहीं कटता। तो नीमा रुकती है और दौड़कर चप्पल पहनती है और उसके बाद दादी को क्या करती है कि अपने साथ लेके जाती है कि दादी आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं जब जाती हूँ मैं 5 बजे जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाता है। फिर दादी हंसने लगती हैं, फिर दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़ते हैं। तो बस ये इतनी कहानी थी। और इतनी कहानी में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ध्यान देना है, नानी रहती हैं कि दादी रहती हैं। तो दादी रहती हैं, ठीक है। और जो नीमा की दादी है ये किसने लिखा है, शशि सबलोग ने लिखा है। किसने लिखा है, शशि सबलोग ने लिखा है। और देख लेते हैं नीचे इसके कुछ अगर और भी कविता दी गई हो। नहीं, कविता नहीं दी गई है। तो मतलब इतना ही है इस कहानी में। पाठ 2 का नाम है घर। घर एक आनंदमयी कविता है। तो चलिए कविता हम पढ़ते हैं, क्योंकि 4-5 लाइनें ऐसे एक दो लाइनें पूछ सकता है कि किस कविता से किस कक्षा की है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। क्या नहीं भूलता, घर नहीं भूलता, ठीक है। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोद सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। माँ घर कैसा लगता है, माँ की गोद सा, ठीक है। थक कर जब वापस आते कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। कौन लिखा है इस कविता को, इस कविता को लिखा है दिविक रमेश जी ने। रमेश जी ने लिखा है। किसने, दिविक रमेश जी ने। तो इस पाठ में बस इतना ही था। और ये जो घर है, घर कविता है, याद रखिएगा कविता है। पाठ 3, माला की चांदी की पायल। यह एक कहानी है जिसमें एक माला छोटी सी लड़की होती है और माला क्या करती है, हुश करके बिल्ली को डराती है, हे करके अपनी नानी को डराती है। देखिए यहाँ पे नानी को डराती है, दादी को नहीं, ठीक है। धप करके वो अपने छोटे भाई को डराती है, भाऊ करके डाकिया को डराती है। फिर एक दिन माला की माँ ने एक छोटी सी डिब्बी दी और बोली माला ये तुम्हारे लिए। तो माला ने डिब्बी खोली, उसे मिली नीले कागज में लिपटी हुई प्यारी सी चांदी की पायल। तो माला उस चांदी को पायल पहन करके पूरे घर में घूमने लगती है। उसमें छोटे छोटे घुंघरू रहते हैं, घुंघरू छनकने लगते हैं। तो छिक छिक छम करके घुंघरू बजते हैं। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। तो माला को होश करने से पहले ही बिल्ली क्या करती है, कूद जाती है। और माला के हे करने से पहले नानी पलट जाती है, पलट के देख लेती हैं उसको। फिर छिक छिक छम उसकी ये पायल की आवाज़ें तो आती रहती है। तो माला के धप करने से पहले उसका छोटा भाई बाहर भाग जाता है और माला के भऊ करने से पहले डाकिया निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि माला किसी को डरा नहीं पाती है। ऐसे में क्या करती है माला अपने चांदी की पायल को उतार देती है। फिर इसको किसने लिखा है, एनी बेसेंट ने लिखा है। एनी बेसेंट ने लिखा है। किसको लिखा है, एनी बेसेंट ने। पाठ 4 है माँ। माँ क्या है, माँ एक कविता है।
तो माँ के बारे में कहा गया है। तो कविता देखते हैं। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता। क्या क्या आता? देखिए, जोश, प्रकाश, साहस, ठीक है। तुमसे ही विश्वास। क्या क्या चीज़ें माँ से मिलती हैं? जोश, प्रकाश, साहस और विश्वास, ठीक है। और माँ कैसी है? भोली भाली है, प्यारी प्यारी है, सच्ची एकदम मिश्री जैसी, ठीक है। मिश्री मीठी होती है ना। तो इसको लिखा है अनुभव राज ने। अनुभव राज, अनुभव राज। तो ऐसा हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि माँ का राज, ठीक है। तो अनुभव राज। 5 थाथू और मैं। थाथू और मैं क्या है? एक कहानी है। एक छोटी सी लड़की रहती है, वो अपने दादाजी को दादा नहीं बोलती, अपने दादाजी को बोलती है थाथा, और प्यार से बोलती है थाथू, ठीक है। तो उसका पूरा दिन दादाजी के ही साथ बीतता है। तो वो बताती है, कभी कभी मैं थाथू मुझे सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, मैं उनकी गोद में बैठ के हॉर्न बजाती हूँ, पाम पाम, तो रास्ते से सारी बकरियाँ और गाय दूर हट जाती हैं। फिर क्या होता है? थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें, मतलब ये क्वेश्चन करती है। देखिए बच्चे कितने इमेजिनरी होते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दादी थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें, मैं पूछती हूँ, वो सिर हिलाकर हंस देते हैं। फिर उन थाथा के दांत नहीं होते और गुलाबी सी दीवार होती है, जब वे हंसते हैं तो गुलाबी सी गुफा दिखने लगती है उनके मुंह में, ठीक। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की की ओर बाहर इशारा करते हुए कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। तो थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। ये बोलती है, हम समुद्र तट पर जाते हैं, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती रहती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है, हवाएं सीटी बजाती हैं, मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियाँ कुतरती और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ दौड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो थाथू का हाथ पकड़ के घर वापस आती है, और कूदती फांदती हुई, जैसे बच्चे आते हैं उस तरह से आती है। फिर थाथू अपने मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो पूछती है कि थाथू यह कोई जादुई किताब है? फिर थाथू मुस्कुराते हैं। फिर वो बोलती है, मैं बड़ी होकर के जादूगर बनूंगी। तो वो बोलते हैं, थाथू इनके बोलते हैं कि आप सो जाओ। फिर उनकी गोद में सिर रख के सो जाती है। फिर कहती है, मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी थाथू जैसे बनूं, उनके जैसे बनूं। तो ये कहानी किसने लिखी है? गीता धर्मराजन ने, गीता धर्मराजन जी ने, ठीक। अब इसमें छोटी सी ऐसे एक झटपट कहने वाली बात है। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, ठीक। और दूसरा झटपट है, भैया भाभी को भाई, भागलपुर की भारी भरकम भेंट। बस इस चैप्टर में इतना ही था। पाठ 6 गीत है, गीत गाया गया है चींटे पर, ठीक है। तो पाठ 6 का नाम क्या है? चींटा। तो चींटा पर क्या गीत गाया गया है? चींटा चींटा दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। चींटा चींटा गन्ना लाकर शक्कर बना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या सिखाया गया बच्चों को कि दूध से दही बनता है और गन्ने से क्या बनता है? शक्कर बनता है। इस कविता का यही एक सार है। तो चींटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। चींटा चींटा शक्कर लाकर शरबत बना। देखिए शक्कर से शरबत भी बनता है। चींटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। चींटा चींटा घर बना, चींटी धूप से आएगी, देख के कुछ हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। तो घर किस लिए, मतलब घर इसलिए भी होता है कि हमें धूप से बचाता है, ठीक है, आराम दिलवाता है। चींटा चींटा बाहर जा, शक्कर ला चावल ला, रोटी ला पानी ला, झटपट ला। चींटी जब आएगी, देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, ठीक है।
तो इसको लिखा है एकलव्य जी ने। किसने लिखा है? एकलव्य जी ने लिखा है। और इस कविता में सिर्फ इतना ही था। पाठ 7 गीत है। तो टिल्लू जी क्या है? गीत है। तो देखते हैं गीत क्या है। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे, छुट्टी का नोटिस चिपका, देखकर खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। किसने लिखा है? नरेश सक्सेना ने। इसी पाठ में एक छोटी सी कहानी है नटखट दिवाकर की। दिवाकर 5 साल का लड़का होता है, बहुत हंसता हंसाता है, सबके साथ खेलता है। गणित सीखने का उसको बहुत लगन होता है। वो अपनी बड़ी बहन मीना से गणित सीखता है। दिवाकर कहता है 1 2 3, तो मीना बोलती है सपेरा बजाता बीन। फिर बोलता है दिवाकर 3 और 4 7, तो मीना बोलती है लाओ कलम दवात। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है, तो मीना उसे जोड़ना सिखाती है। ठीक है। तो इतवार का दिन रहता है। दादाजी क्या करते हैं, बहुत सारा दूध मंगवाए होते हैं, तो दादी सवेरे सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबलने के लिए रख देती हैं। तो कभी उस दूध को माँ चलाते हैं चमचा से, कभी तो उसके चाचा जी चलाते हैं। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो जाता है, फिर उसे ठंडा कर लिया जाता है। देखिए अब यहाँ पे कुल्फ़ी बनाना भी सिखा रहे हैं, मतलब एक तरह से बता रहे हैं कि कुल्फ़ी किस तरह से बनती है। तो चाचा जी 11 बजे बर्फ़ लेकर आते हैं, उसे कूट कर मटके में भर दिया जाता है, फिर उसमें नमक मिला दिया जाता है। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर और पिस्ते बादाम काट कर डाल देती हैं, फिर फुल्की के तिकोने, ये जो तिकोने हैं इसमें भर देती हैं। ठीक। तब तक 1 बज गया होता है। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी फुल्की कब तक बनेगी? तो दादाजी बताते हैं 5 बजे तक बन जाएगी। तो फिर दिवाकर मीना के साथ खेलने चल जाता है। कुछ देर बाद फिर दादाजी के पास आता है, पूछता है दादाजी कितना बजा? दादाजी बोलते हैं 2 बजा। तो दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करने लगता है। फिर क्या होता है कि फिर कुछ समय बाद दादाजी के पास आते हैं, पूछते हैं कि कितना बजा? तो दादाजी बोलते हैं 3 बजा। तो दिवाकर को जोड़ बहुत पसंद होता है, तो वो सोचता है कि 2 और 3 तो 5 होते हैं। फिर वही बोलता है दादाजी अब 2 और 3 तो 5 होते हैं, अब 5 बज गए होंगे, अब हम फुल्की खा सकते हैं। तो दादाजी हंसते हैं और दादाजी को उसकी इस तरह की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत आनंद आता है। तो इस कहानी को किसने लिखा है? मालती देवी ने लिखा है। ठीक है, मालती देवी ने लिखा है। इकाई 2 का नाम है रंग ही रंग। तो हम रंग के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 8 का नाम है 3 दोस्त। तो इसमें क्या बोला गया है? बहुत पुरानी बात है, तब बस 3 रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, मतलब टेस्टी वस्तु में, और जैसे टमाटर, सेब, चेरी, आलू बुखारे में। पीले रंग ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समुद्र भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। 3 पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़ते हैं दोस्त की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, पीला और नीला साथ चले, मतलब हाथ मिलाए, तो नया दोस्त बना हरा रंग। लाल और नीले रंग के पास आते ही एक नया दोस्त बना बैगनी रंग। इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। तो इस कहानी को किसने लिखा है? इंदु हरिकुमार ने। इंदु हरिकुमार। पाठ 9 का नाम है दुनिया रंग बिरंगी। तो ये एक कविता है। ठीक है। तो नीला जैसे खुला आकाश, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पक्षी हैं। पीला जैसे चमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है, मेरी नाक पर फुंसी है। हरा जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं।
पालक और बंद गोभी है और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। तो इसको किसने लिखा है? देविका रंगाचारी ने। देविका रंगाचारी ने लिखा है कि दुनिया देखो कितनी रंग बिरंगी है, हर तरह की चीज़ें अलग अलग कलर्स में, अलग अलग रंग में है। इस चैप्टर में इतना ही था। 8-10 कविता है, कौन सी है? कौन, कविता कौन है, ठीक है। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकता कौन? तो अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन? अगर न होते पेड़ भला फिर, अगर न होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन? अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन? ठीक है, किसने लिखा है? बाल स्वरूप राही ने। तो सच में ऐसे क्वेश्चन ही है, मतलब बालक ही इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, मतलब एक ट्रिक है, बालक ही इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, बाल स्वरूप राही ने। तो ये कविता का नाम है कौन। ठीक फ्रेंड्स, क्लास बहुत लंबी हो जाती है और वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसके जो 26 चैप्टर हैं वो भी मैंने कर दिए हैं, लेकिन वो मैं पार्ट वाइज आपके अपलोड करके दूंगी, ठीक है। तो ये आज का फर्स्ट पार्ट था, फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, मतलब 3 पार्ट्स में ये पूरे ही सारंगी क्लास 2 की कंप्लीट हुई है। तो ठीक है, उसको पूरा अपना देख लीजिएगा अच्छे से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।